15 अगस्त 1947। एक तरफ तिरंगा लहरा रहा था, लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन उसी वक्त हजारों ट्रेनें इंसानों से नहीं, अपने घरों से बिछड़े लोगों के दर्द से भरी थीं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के साथ ही भारत की धरती पर एक ऐसी लकीर खिंच गई जिसने करोड़ों जिंदगियां बदल दी। ये उस विभीषिका की कहानी है जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। ये कहानी है 1947 के भारत विभाजन की। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। या कुंदिन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृतिभिः देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। यहाँ पर सरस्वती वंदना से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसके बाद ना वो एक देश वंदे मातरम देशभक्ति गीत है, ठीक है ना। तब मैं आपको बुला दूंगा। मौन सबसे पहले है। मौन सबसे पहले आप करा दो। मौन से पता नहीं, आप करवा देते तो अच्छा है। हाँ, आप ही कर। मैं आपको मंच पे वहाँ बुला दूंगा। विभाजन विभीषिका की स्मृति में एक देशभक्ति गीत यहाँ पर थापा सर और छात्र छात्राओं के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। मैं कर्नल साहब को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि हम सभी विभाजन विभीषिका के स्मृति दिवस पर उन शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस अवसर पर विभाजन विभीषिका के संदर्भ में हमारे सदन के छात्र छात्राओं द्वारा भाषण प्रतियोगिता का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। मैं यहाँ पर सर्वप्रथम मोनाल सदन से
अदिति नौटियाल को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। कुमारी अदिति नौटियाल। Today, we stand here on the occasion of 79th Independence Day. Today, as we gather here to speak on the day as deep reflection of the honors of the remembrance of Independent Partition Day. नमस्कार। आज जैसे कि आप सब जानते हैं, आज 14 अगस्त है और आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने वाले हैं। तो यह दिन कोई अवसर नहीं है, यह दिन कोई नारों का दिन नहीं है, ये दिन हमारी आत्मा को टटोलने का है। आज ही के दिन हम लाखों चीखों को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो लोग बेगुनाह थे। नमस्कार, मैं हूँ मिस्टी नौटियाल, कक्षा 12 की छात्र, और मैं आज आपके समक्ष खड़ी हूँ भारत विभाजन की बात को लेकर। शायद मैं थोड़ा समय ज़्यादा लूँ, लेकिन मैं आपसे रूबरू करवाना चाहूँगी उस समय से जब इस भारत का विभाजन हुआ था। मालिक तेरी रजा रहे, न मैं रहूं मेरी जुस्तजू रहे, जब तक बाहों में लहू रहे, तेरा ही नाम और तेरी ही आरजू रहे। ये एक देश भक्त के कथन हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हमने तन मन धन खो करके आज़ादी को प्राप्त किया है। मेरा सभी से मेरा आग्रह है, जो यहाँ पर व्याख्यान देना चाहते हैं, अपना उद्बोधन देना चाहते हैं, तो आप मंच पर आकर शहर से यहाँ पर संबोधित कर सकते हैं। मैं समस्त उपस्थित माननीय कर्नल साहब, प्रिंसिपल साहब और उनके साथ समस्त अधिकारी और मेरे हर गांव से आए हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी, मैं यहाँ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं सलोनी राणा कक्षा 11वीं ब की छात्रा। 15 अगस्त 1947 ये दिनांक तो सभी को याद होती है। इसका परिचय कराने की मेरे को जरूरत तक नहीं है। ये हर छोटे से छोटे बच्चे को इस दिनांक का परिचय पहले से ही है। पर 15 अगस्त के ठीक एक दिन पहले कोई इसे याद रखता है कि उस दिन क्या हुआ था। प्रधानाचार्य श्री जमलोकी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे सभा में उपस्थित सभी अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन करेंगे। तो 14 अगस्त की बात जब बच्चों से हम लगातार आजकल काफ़ी दिन से ब्रीफ भी करते हैं उनको कि बच्चों 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए, तो इसमें जरूर मनन करें, अपने इतिहास को जानें। अच्छा, बड़ा दुख भी होता है जब हम आज, मैं तो कह रहा हूँ हमारी पीढ़ी के लोगों को भी, यदि हम, मैंने पिछली बार एक अभियान चलाया सर कि 15 अगस्त को सब बच्चे 100 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिख के आएंगे। तो दिक्कत, क्योंकि हमारा पास्ट क्या है, हमारा इतिहास क्या है, इतिहास से ही आदमी सीखता है, उसको जानना भी बहुत जरूरी है। मैं तो आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ, माताएं भी पहुंची हुई है, और इन परिवारों की बदल हमारा उत्तराखंड तो बड़ा अग्रणी राज्य भी रहा है। आप जिस भवन में बैठे हुए हैं, इसका नाम मैंने बदला है पिछले साल से, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भवन, आपने देख लिया। हमने उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याद में इस भवन का नाम रखा है। सबसे पहले मुनाला, उसके मुनाला, अब मैं क्लैपिंग करके बच्चे कृष्णा राणा, शौर्य और ईशान थे, और निशांत सती, मुनाल सदन की ओर से भाग ले रहे हैं। इसके बाद बुरास हाउस से लता की पार्टी आ गई, लता संस्कृति, आदित्य राय, ये हाई स्कूल से 95% के साथ एक बड़ी गरीब बच्ची है, और ये इस साल की टॉपर है। 90% से ऊपर वाले संस्कृति, बहुत सामान्य घरों के बच्चे हैं, ये बच्चे हैं यहाँ पे। और आदित्य राज, ये नेशनल तक गया हुआ, नेशनल में 2 बार पार्टिसिपेट कर चुका है ये बच्चा, यही का बच्चा है। तीसरी श्रेया, ये पिछले साल की टॉपर है श्रेया। ये सब 95-96% वाले बच्चे हैं, और ये मुझे बड़ा गौरव होता है कि मैं इस विद्यालय को लीड कर रहा हूँ। तो ये तीनों बच्चे हैं, आरुषि और लता और आपकी श्रेया। फ्योली हाउस से नए बच्चे आए, और इसमें देखो जूनियर बच्चे भी, सिया नौटियाल, आगे नए बच्चे हैं, आपका नाम क्या बच्चा? जानवी। सन 1914 से पूर्व के क्वेश्चनरी यहाँ पे, और उसके बाद 1914 के बाद की क्वेश्चनरी यहाँ हमारे परम आदरणीय मित्र श्री BS नेगी जी द्वारा यहाँ पर क्विज के रूप में पूछे जाएंगे। मैं मंच पर श्री नेगी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने आज के इस क्विज के नियमों को
बताकर बच्चों को संबोधित करेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय कर्नल साहब, मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय, प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ पर उपस्थित हमारे सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए, सैनिक परिवारों से जुड़े हुए सभी माताओं और बहनों का मैं इस विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और उन देश के महान सभी शहीदों को जिन परिवारों से आप जुड़े हुए हैं, मैं अपने विद्यालय की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और आपको बहुत बहुत सल्यूट करता हूँ कि आपकी बदौलत आज हमारा देश सुरक्षित है और आपने जिन पीड़ा को सहा है उस पीड़ा में हमारा देश आपके साथ है। तो आज की जो क्विज प्रतियोगिता है वो मोनाल हाउस के लिए है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? मोनाल हाउस, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए दादा भाई नेहरू जी, बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी ए.ओ. ह्यूम। Who was the first president of Indian National Congress? 10 सेकंड का टाइम है। Yes. It's also passed. W.C. Banerjee. Yes. Right answer. W.C. Banerjee. मैं मंच पर आदरणीय कर्नल साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा। आदरणीय चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण, स्वतंत्रता संग्राम के परिवार के सम्मानित सदस्य, मेरे हमसफर पूर्व सैनिक बंधु, उपस्थित मातृशक्ति, आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि बच्चों ने और प्रिंसिपल साहब ने इस विषय के ऊपर काफ़ी गहरी चर्चा हो चुकी है। इसके बारे में बताया कि 14 अगस्त हम लोग क्यों मना रहे हैं। आज का दिन इतिहास को याद करने का दिन नहीं है। आज का दिन है इतिहास के उस अध्याय को स्मरण करने का जिसने हमारे स्वतंत्रता की पहली सुबह को लाखों और करोड़ों लोगों के आंसुओं से भिगो दिया था। आज का दिन है उन माताओं के दुख को व्यक्त करने का जिन्होंने अपने बेटे स्वतंत्रता और विभाजन की लड़ाई के दौरान खो दिए थे। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एक भाई ने अपने बहन को खोने के दुख के, एक परिवार का अपना संपदा, अपनी ज़मीन और अपने देश से बिछड़ने के लिए। 14 अगस्त के दिन रेल की पटरियों पर सामान से ज़्यादा आंसुएं और लोगों की संवेदना सफ़र कर रही थी। थैंक यू साहब, थैंक्स अ लॉट।